जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 18 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिलेंगे और कब कब नहीं मिलेंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और श्याम जल भी पढ़वा सको और आपकी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं दूर हो सकें। खास तौर से यह जानकारी उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दूर से आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं। आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद जल्दी ले पाएंगे कम टाइम में, और कितना यहाँ पर खर्चा आएगा, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, और महाराज जी सुबह कितने बजे बैठते हैं और शाम के लिए कितने बजे तक आशीर्वाद देते हैं, वो छोटी से छोटी चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी जो आपके आगे आने वाली है मनोना धाम पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी बीमारियों को ठीक कराने। खास तौर से यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन लोगों को काफी ज्यादा भयंकर बीमारियां होती हैं और उन लोगों की बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। तो ये सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं और इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हैं। तो आप भी लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा वो सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं और कौन कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता घर बैठे आपको कुछ फायदा ही हो जाए। बाकी की अरदास टाइप की लगा सकते हो अपनी अर्जी जैसी। बाकी के आप लोगों को आज का माहौल देखने को मिलेगा मंदिर का, बड़े मंदिर का यहाँ पर। तो सबसे पहले जो लोग महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप लोगों को लगना पड़ेगा महाराज जी वाली लाइन में। महाराज जी वाली लाइन में सबसे पहले लगना होता है और श्याम जल की बोतल लेके लाइन में तभी लगना, ताकि आप लोगों को फिर से लौट के वापस ना आना पड़े। जब भी आप लोग महाराज जी के पास पहुंचे, चाहे तो 1 घंटे में चाहे 2 घंटे में, फिर आप लोगों को क्या करना है, सबसे मेन मुख्य बात यही रहती है कि जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचे तो अपनी बीमारियां परेशानियां महाराज जी को बतानी है, न किसी और को। काफी लोग क्या करते हैं कि अपनी बीमारियां परेशानियां महाराज जी को नहीं बताते हैं, फिर उन्हें फायदा नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं कि हम तो मनोना धाम गए मगर फायदा नहीं हुआ। महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद एक काम और रहता है, सबसे ज्यादा मेन मुख्य वो रहता है प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना। वो आप लोग कैसे लगा पाएंगे वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा जो श्याम बाबा की दुकानें बनाई गई हैं वहां पर, प्रसाद वाली दुकान पे। वहां से आप लोग अर्जी फार्म ले सकते हैं। वो भरने के बाद आप लोग अर्जी चढ़ा सकते हैं। 61 रुपए का खर्चा आएगा मात्र, मगर फायदा आप लोगों को काफी ज्यादा होने वाला है उस अर्जी से। अब मैं बताना चाहूंगा जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उन लोगों को कैसे आना होगा। आप लोगों को नजदीकी जो रेलवे स्टेशन मिलेगा वो मिलेगा आंवला। आंवला के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन है बरेली। दोनों ही बरेली रहो या फिर आंवला से आओ, दोनों ही जगह से आप लोगों को बसें, ई रिक्शा, टेम्पो मिल जाएंगे। वहां से पकड़ के आ सकते हो यहाँ तक मनोना धाम। जब आओगे आप लोग देखोगे क्या माहौल है, क्या भाई कितने लोग हैं लगे हुए लाइन में। सबसे ज्यादा मेन मुख्य यही काम रहता है। तो आप लोगों के लिए देखो मैं एक राय अच्छी खासी देना चाहूंगा। अगर आप लोग आना ही चाहते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप लोग सुबह के टाइम पे आए, लगभग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। देखो ठंड का तो टाइम है, मगर आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो आपका नंबर भी जल्दी आ जाएगा। अगर आप लोग किसी कारण सुबह के टाइम नहीं आ पा रहे हैं तो आप आए शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम का अच्छा टाइम रहेगा। क्योंकि जब सभी लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है तो आपका नंबर डायरेक्ट आ सकता है। तो ये भी टाइम अच्छा रहता है, क्योंकि महाराज जी लगभग रात के 7-8 बजे तक आशीर्वाद देते हैं, तो उस टाइम में भी आपका नंबर आ सकता है। फिर आप लोगों को वो ही बताना है जो मैंने पहले बताया था कि महाराज जी को जब तक अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताओगे तब तक आपकी बीमारियां परेशानियां दूर नहीं होंगी। श्याम जल की बोतल अक्सर देखा होगा सभी लोगों के हाथों में होंगी। अगर कोई घर से एक व्यक्ति आ रहा है और अपने किसी भी व्यक्ति को जल पड़वाना चाहते हैं तो पड़वा सकते हैं भाई। उनके नाम का अलग बोतल ले लेना है और महाराज जी के पास जब पहुंचो तो बता देना कि घर पे कुछ है, लोग हैं या मम्मी पापा बहन भाई कोई है, उन्हें घर बैठे आशीर्वाद दिलाना है या फिर जल पड़वाना है, तो सभी बातें महाराज जी को बता सकते हो। फिर आपको जल पड़ के दे देंगे। और काफी लोगों का डाउट रहता है कि इस श्याम जल से ही फायदा होता है या फिर और कुछ रहता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा, केवल प्रसाद मिलता है, वो भी चढ़ा सकते हो मंदिर में जाकर के, और श्याम जल रहता है वो अपने घर पे ले जाना। इसका ही फायदा काफी लोगों को होता है। देख सकते हो काफी ज्यादा बोतलें लगी हुई हैं और इन्हीं बोतलों का बहुत ही ज्यादा असर रहता है सभी लोगों पर। बीमारियां हैं वो श्याम जल से ही खत्म होती हैं। इसको आप लोग टाइम बाई टाइम से पीना, महाराज जी से आशीर्वाद ले जाना और उसे पढ़वा के जरूर ले जाना। इस श्याम जल को अगर पढ़वा के नहीं ले गए
तो आप लोगों को फायदा थोड़ा कम मिलेगा। फायदा तो होगा मगर फायदा कम होगा, तो इसीलिए हो सकता है तो टाइम पे पड़वा के जरूर ले जाना इस श्याम जल को। फिर आप लोगों को यहाँ पर ज्यादातर बीमारियां जो नजर आएंगी ज्यादातर लोगों में, वो काफी लोगों को कैंसर रहता है, काफी लोगों की किडनी खराब रहती है, काफी लोगों का लीवर खराब रहता है, या फिर काफी लोगों की एक कान फान से सुनाई नहीं देता है। बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां होती हैं जो यहाँ पर बीमारियां खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। काफी लोगों की एक बार में ही बीमारियां खत्म हो जाती हैं, काफी लोग दो दो बार तीन तीन बार आते हैं फिर जाकर के उनकी बीमारियां खत्म होती हैं। मगर बीमारियां सभी लोगों की खत्म होती हैं, आप लोग एक बार में हार मत मानना। अब काफी लोग यहाँ पर अपनी बाइक से या कार से आना चाहते होंगे, तो आप लोगों को बताते हूँ मैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जगह आप लोगों को मिलेगी, सबसे पहले आ जाओ आप लोग बरेली या फिर आंवला। वहां से किसी से भी पूछ लेना कि मनोना धाम जाना है, तो आप लोगों को इजी से बता देंगे, रास्ता बहुत ही अच्छा वाला। फिर आप लोगों को यहाँ देखने को यही वाला माहौल मिलेगा जो आप लोग देख रहे हैं। भाई यहाँ पर किसी दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, किसी दिन कम भीड़ होती है। सोमवार का दिन रहता है तो उस दिन तो खास तौर से बहुत सारे श्याम भक्त आए हुए रहते हैं, और जब एकादशी का टाइम होता है फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं। महाराज जी से मिलने वाले लोग तो हर वक्त उतने ही आते हैं जितने आज हैं या फिर कल रहेंगे। बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, आप लोग ध्यान रखना। जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो गुरुवार और बुधवार के लिए महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी के सभी दिन लगातार बैठना शुरू कर दिए हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देना भी शुरू कर दिए हैं। अब भाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद कैसे चढ़ाएं और उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लग जाएगा। आप लोगों को अगर बच्चे के लिए प्रसाद लेना है तो 51 रुपए का प्रसाद मिलेगा। अगर बड़े व्यक्ति जैसे अपने आप के लिए प्रसाद लेना चाहते हो तो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। खास तौर से प्रसाद चढ़ाना भी सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने से भी काफी ज्यादा आपकी मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। जो भी आपके करना चाहते हो जिंदगी में वो पूरे होने की संभावना रहती है प्रसाद चढ़ाने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी लोग प्रसाद ले लेके जा रहे हैं, और अगर प्रसाद ना भी ले जाओगे नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा सकते हैं। सभी लोगों के हाथ में आपको प्रसाद नहीं दिखेगा, कुछ ही लोगों के हाथों में प्रसाद दिखाई देगा, और बाकी की सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने जाते हैं अंदर। और अगर प्रसाद लेने का आपका मौका मिल जाए तो 101 रुपए का मत देखना, प्रसाद ले लेना और चढ़ा के आना है यहाँ पर, क्योंकि आधा प्रसाद आपको वापस में दे दिया जाता है और उससे आधा प्रसाद को भाई दूसरे मंदिर में भी चढ़ा सकते हो और उसे अपने घर पे भी ला सकते हो। और इससे आप लोगों को क्या होगा, उस प्रसाद के जरिए से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा और राहत देखने को मिलेगी। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो 1 साल के बच्चे से लेकर के और 70-80 साल के बुजुर्ग आते हैं, क्योंकि भाई बीमारियां तो हर किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी होती हैं। देखो बीमारी की बात करें तो यहाँ पर जो चोटें होती हैं, खुली हुई चोटें, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो आपका ठीक नहीं होगा। अन्यथा यहाँ पर सभी तरह की छोटी बड़ी बीमारियां सभी एकदम ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं है कि इस चीज की दवा नहीं मिलेगी, उस चीज की दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ दवा नहीं मिलती है, मिलती है तो यहाँ दुआ। आप लोगों को दुआ मिलेगी और तभी आप लोगों को यहाँ पर फायदा भी देखने को मिलेगा। अक्सर लोग यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर के लगना शुरू हो जाते हैं, फिर रात के 8-8 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं, तब जाकर के उनको नंबर आ पाता है, तब जाकर के उन्हें आशीर्वाद मिलता है, तभी जाकर के उन्हें फायदा होता है। तो आप लोग यहाँ आकर के निराश मत होना, कुछ आपको थोड़ी बहुत परेशानियां पड़ेंगी, और बाकी की यहाँ का जो खर्चा कितना आएगा एक व्यक्ति का और कितना दिन टाइम लग जाएगा महाराज जी से आशीर्वाद लेने में, वो आप लोगों को मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो अगर आप लोग आ ही रहे हो मनोना धाम तो लगभग 1-2-3 दिन तक का टाइम निकाल के आना। हो सकता है अगर एक दिन में नंबर नहीं आ पाए तो दूसरे दिन आएगा, अगर दूसरे दिन नहीं आ पाए तो तीसरे दिन तो आ ही जाएगा। तो आप लोग 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आना, हो सकता है एक दिन में आ ही जाए, ऐसा नहीं है कि 3 दिन में ही आएगा नंबर, मगर फुल इंतजाम से आना ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद पछतावा ना रहे। ये लाइनें देख रहे हो, ये लाइनें टोकन वालों की हैं, मतलब टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन मिलते हैं। और टोकन लेना बहुत ही अच्छा ही बात है, क्योंकि वो आप लोगों को ना ही तो कोई लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, ना ही ज्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा, केवल और केवल थोड़ी देर महाराज जी वाले मंदिर में बैठना पड़ेगा। महाराज जी जहाँ आशीर्वाद देते हैं फिर डायरेक्ट आपका नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद आप लोगों को महाराज जी देखते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ ज्यादा करना नहीं है, अपना आधार कार्ड साथ में लाना जो व्यक्ति के नाम से टोकन लेना चाहते हो, और बाकी की आप लोगों को टोकन मिल जाएगा। एक नॉर्मल सा व्यक्ति लाइन में लग जाएगा, फिर आपको टोकन मिल ही जाएगा।
यहाँ पर काफी लोग देख सकते हो खड़े हुए हैं, सोचते हैं कि डायरेक्ट नंबर आ जाए, शॉर्टकट शॉर्टकट, तो पुलिस वाले नहीं जाने देंगे आप लोगों को। और शॉर्टकट अपनाना भी मत, क्योंकि शॉर्टकट भाई घुसने ही नहीं देंगे किधर ही से। बाकी के यहाँ जो वीआईपी दर्शन रहते हैं वो पुलिस वालों के, आर्मी वालों के रहते हैं, और कोई विधायक है, नेता है तो उनके वीआईपी दर्शन रहते हैं।